वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को गद्य भाग के 11वें सेट के प्रश्नोत्तर को लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग अपना संघर्ष को कायम रखते हुए इसे आरंभ करते हैं। यदि मेरे चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग अपना अभ्यास को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि एके झा अपन कवितें कौन चीज़ के आग के समान कह रहा है। कवि अपना कविता में कौन ऐसा चीज़ है उसको आग के समान कहा है। पहला ऑप्शन में दिया है रूप लावण्य के, ख में दिया है सूरज के किरण के, गो में दिया है ताप के और घ में दिया है औरत के। तो हम लोग जानते हैं कि कवि कौन चीज़ को आग के समान कहा था, तो रूप लावण्य को, मैंने सौंदर्य को, है ना। जिस तरह आग कोई भी चीज़ को जला देता है उस तरह औरत का जो रूप लावण्य होता है वह भी आदमी के दिल दिमाग को भटका देता है, वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर को जो है रूप लावण्य, उसी को आग के समान कहा गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में कह रहा है आजिक युगे, मैंने आज के ज़माने में, आजिक युगे मैंने आज के ज़माने में मीठा फगन हवा ककर खातिर बैस लगे। कह रहा है कि आज के ज़माने में, आज के समय में मीठा फगन हवा जो कविता है वो किसके लिए उपयुक्त होता है। वो दिया हुआ है ऑप्शन 4 गो। पहला में दिया है गरीब लोग खातिर, ख में दिया है अमीर लोग खातिर, गो में दिया है स्वस्थ लोग खातिर और घ में दिया है सभी खातिर। तो कवि के अनुसार हम लोग जानते हैं कि मीठा फगन हवा जो है उसमें कवि क्या किसके बारे वर्णन किया है, तो वर्णन किया है कि जो मीठा फगन हवा है गरीब के लिए नहीं है, गरीब लोग के लिए नहीं है, वह है अमीर लोगों के लिए। अमीर लोगों के लिए ही मैंने क्या है, मीठा फागुन हवा अच्छा लगता है। गरीब जिसको पेट का अपना चिंता रहता है उसे मीठा फागुन की हवा से कोई तात्पर्य नहीं रहता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख है बिल्कुल सही है। गौ में क्या था, स्वस्थ लोग खातिर, तो ये भी गलत है। और घ में दिया सभी खातिर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ख जो है अमीर लोग खातिर, माने जो अमीर है उसी के लिए पर्व त्यौहार मीठा फागुन हवा ये उपयुक्त होता है कवि के कथनानुसार। इसलिए ऑप्शन नंबर ख जो है सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में कह रहा है कवि एके झा के विचार हैं। कवि एके झा जो है उसके हिसाब से, उसके मन के हिसाब से आज़ादी का सही अर्थ की लगे। आज़ादी का सही अर्थ मायने क्या होता है। दिया हुआ ऑप्शन आनंद से ही जगत तक मजा लियो। कह रहा है पहला में आनंद से इस जगत का, इस पृथ्वी का मजा जो लेता है वही है इसका सही अर्थ। किसका, तो आज़ादी का। ख में कह रहा है निर्भीक भय के रहक। निर्भीक माने किसी से कोई चीज़ का भय नहीं, डर नहीं, वो कह रहा है। और फिर गो में क्या कर रहा है, कोनो जीव से ना डरक। कह रहा है कोनो जीव, कोनो मतलब किसी, कोई भी जीव मतलब प्राणी, किसी भी प्राणी को किसी दूसरे प्राणी से भय नहीं रहने का, डर नहीं रहने का। और घ में कर रहा है सभे सही है। ये तीनों ऑप्शन दिया है, घ नंबर में कर रहा है कि सब सही है। तो जानते हैं कि घ नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आज़ादी का सही मायने वही होता है, किसी को किसी से भय नहीं रहना चाहिए, ज़िंदगी का आनंद खूब मस्तीपूर्वक लेना चाहिए, वही ज़िंदगी का सही अर्थ है। जो है, जो इस जगत का ही, मैंने इस दुनिया का आज़ादी पूर्वक आनंद ले पाता है, वही आज़ादी का सही अर्थ कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सभी सही होगा। यानी को, ख और गो, ये तीनों ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में कह रहा है कभी ककर यादें आनंदक दोसर दुनिया में खोजा है। कभी कह रहा है कि किसके आनंद में, प्रश्न कर रहा है कि कभी किसके आनंद में दूसरा दुनिया में, इस दुनिया को छोड़ के दूसरा दुनिया में खो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि कभी पूरा भावुक होके इस दुनिया से उसका ध्यान हट के दूसरा दुनिया में चढ़ जाता है। तो किसके आनंद से दिया हुआ है, आपन इष्ट देव से। ख में कर रहा है आपन प्रियतमा के, गो में कर रहा है आपन राजा के, और ख में कर रहा है आपन मित्र के।
तो हम लोग जानते हैं कि कभी किसमें दूसरा दुनिया में कैसे आनंद के दूसरे दुनिया में किसके कारण खो गया था, तो अपन प्रियतमा की, अपना प्रियतमा जो उसका था उसी की याद में वो इस दुनिया से भटक के दूसरी दुनिया में उसका ध्यान चल गया था। यानी ऑप्शन नंबर ख जो है ये सही होगा। अपन प्रियतमा के, अपना प्रियतमा के आनंद में वो इस दुनिया से छोड़ के दूसरी दुनिया में उसका ध्यान कभी का चल गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां में कह रहा है कवि के मते कैसन सुख के इंद्रासन सुख से बढ़ के कहल गया। कह रहा है कि कवि के मत के हिसाब से, कवि के अनुसार कौन ऐसा सुख है जिसको इंद्रासन के सुख से भी बढ़ के कहा गया है। हम लोग जानते हैं कि इंद्रासन में बहुत सुख है, तो कहता है कि कौन ऐसा सुख है जो वहाँ के सुखों से भी बढ़ के है। दिया हुआ है जौन सुखे मोह माया ना रहो। कह रहा है जैसा जिस सुख में मोह माया सब हट जाता है वैसे सुख को इंद्रासन के सुख से बड़ा कहा जाता है। फिर खो में कह रहा है जौन सुखे मानुष खुश रहो है। जिस सुख से मनुष्य खुश रहता है उस सुख को इंद्रासन के सुख से बड़ा कहा गया है। फिर गौ में कह रहा है जौन सुख में बड़ी आनंद मिलो है। जिस सुख के द्वारा आदमी को पूरा आनंद मिलता है उस सुख को इंद्रासन के सुख से भी ज़्यादा कहा गया है। और घौ में कह रहे सभे गलत है। कह रहा है सभे गलत है। तो बताइए इसमें कौन वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन नंबर जो है बिल्कुल उपयुक्त है। जौन सुखे मोह माया ना रहे, जिस सुख से मोह माया नहीं रह जाता है उसी सुख को इंद्रासन के सुख से भी बड़ा कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठा में कह रहा है एखनो सांझे सुहागिन, एखनो सांझे सुहागिन करे स्वागत तिमिर राज। ई डंडिल से कवि की कह चाहे। ये जो कविता का ये पंक्ति जो दिया गया है इसके द्वारा कवि के मनोभाव क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, इस संबंध में पूछा है। दिया है सुहागिन सुहागिनक अवगुण बतवे चाह है। कह रहा है सुहागिन जो है उसका अवगुण, उसमें क्या क्या दोष है उसको बताना चाह रहा है। फिर खो में कह रहा है सुहागिनक गुण दोष बतवे चाह है। सुहागिन का जो गुण और दोष है उसको बताना चाह रहा है। फिर कह रहा है गो में सुहागिनक दोष बतवे चाह, सुहागिनों में क्या क्या दोष है उसको बताना चाह रहा है। और घौ में कह रहा है प्राकृतिक नियम अभी हो बरकरार है। घौ में कह रहा है प्रकृति के जो नियम है वो अभी भी बरकरार है। इस लाइन इन पंक्ति के द्वारा कहना चाहता है। कौन पंक्ति, तो एखनो सांझक सुहागिन करे स्वागत तिमिर राज के। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, घ सही होगा। प्राकृतिक नियम अभी बरकरार, प्रकृति का जो नियम है वह बरकरार है, उसमें परिवर्तन नहीं है। कवि के कहने का तात्पर्य इस कविता में इस पंक्ति के द्वारा यही है। क्या कहना चाह रहा है कवि, तो कवि कहना चाह रहा है प्राकृतिक जो नियम है, प्रकृति का जो नियम है वो अभी भी जस का तस है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अब आते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वां में कर रहा है हम सुनल ही शून्यक डग। कह रहा है हम सुनल ही शून्यक डग। हम सुनल ही शून्यक डग क्या है, एक कविता है। कविता कवि ककर डाक सुन चुकल है। कह रहा है कवि किसका डाक, डाक मतलब क्या होता है, किसका पुकार, किसका पुकार को सुन चुका है। तो कह रहा है को में मोह माया ममता के, खो में कह रहा है परम ब्रह्म के, और गौ में कह रहा है ईश्वर के। तो और घौ में कह रहा है सभी के, घौ में कह रहा है सभी के। तो हम लोग जानते हैं कि हम सुनली सुनक डाक में कभी किसका किसका डाक सुन चुका है, तो सभी का डाक सुन चुका है। इसलिए घौ नंबर ऑप्शन जो है सभी के, वही वाला सही होगा। अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वां में कह रहा है बहुत दिनक बाद भेल देखा। क्या कह रहा है, बहुत दिनक बाद भेल देखा। कवि तें कवि ककर संबंध कह चाहे। इस कविता के द्वारा कवि किसके बारे में बतलाना चाह रहा है। बहुत दिनक बाद, बहुत दिनक बाद में बहुत दिन के पश्चात भेल देखा। भेल देखा मैंने देखा हुआ, मुलाकात होता है, वही वाला कर रहा है। ये कविता का नाम है, उसमें कविता कवि ककर संबंध क्या चाहे, कवि किसके बारे में बताना चाह रहा है। दिया हुआ है अपन पत्नी के संबंध में। कह रहा है ऑप्शन 1 में यानी क में अपना पत्नी के संबंध में कवि कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है अपन प्रियजनक संबंध में, अपना उसका जो प्रियजन है उसके संबंध में कहना चाह रहा है।
फिर कह रहा है अपन धार्मिक संबंध, अपना धर्म के बारे कहना चाह रहा है। और घ में कह रहा है सभे सही। तो बताइए इसमें कौन वाला सही होगा। हम लोग जब कविता पढ़े थे बहुत दिनों के बाद भेल देखा, हम लोग जानते हैं कि कवि अपने प्रियजनों के बारे में कहना चाह रहा था। आने होगा ख नंबर, अपन प्रियजनक संबंध में, है ना। प्रियजन होगा प्रियजनक संबंध में, प्रियजनक संबंध में। उनका जो प्रियजन था प्रियजनक, प्रियजनक संबंध में। यही ऑप्शन नंबर ख जो है सही है। उसका जो प्रियजन था उसके संबंध में कवि बताना चाहता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद उससे भेंट हो गया था, इसलिए वो कवि पूरा भावुक हो जाता था और उसी के संबंध में बताना चाह रहा था। 9वां क्वेश्चन कर रहा है पावे कहिया धूर्त सियर। क्या कर रहा है, पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजक आसन। पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजक आसन। ये पंक्ति कविता कौन शीर्षक लगे। ये जो पंक्ति लिया गया है कह रहा है कौन कविता के कौन शीर्षक का है। एक में दिया है सखी आई तोर आसे, कह रहा है कि ये पंक्ति है इस कविता का है, सखी आई तोर आसे। फिर ख में कह रहा है तोर याद मात्रे, और गौ में कह रहा है राख्या भाई मुहेक पानी। राख्या भाई मुहेक पानी, ये मुहेक होगा, मुहेक पानी। और घ में कह रहा है सभे गलत है। तो हम लोग जानते हैं ये कविता पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजा का आसन, ये कविता जो है राख्या भाई मुहेक पानी वाला का है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर गो इसका सही है। अब आते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन में। इसमें कर रहा है फूल फूटल है। फूल फूटल है, फूटल मतलब क्या था, खिला। फूल फूटल है एक दिन जहाँ आज करिया करिया रखा। कहता है कि जहाँ फूल फूटा था वहाँ करिया करिया में काला काला धब्बा दाग हो गया है। ये पंक्ति में कभी ककर बारे में कह चाहे, इस पंक्ति जो का उपयोग क्या है, तो कभी किसके लिए इन पंक्ति का उपयोग क्या है। ऑप्शन में दिया है अपन पत्नी के बारे में, कह रहा है कि अपना पत्नी के बारे इस लाइन को लिखा है। फिर ख में कह रहा है अपन प्रियजन के बारे में, अपना प्रियजन जो उनका है उसके बारे में। गौ में कह रहा है सभी मानुष्य के बारे में, सभी मानुष्य के बारे में, सभी मनुष्य के संबंध में। और घ में कह रहा है को और खो सही है। तो हम लोग जानते हैं कि फूल फूटल है एक दिन जहाँ आज करिया करिया रखा, कभी इसमें को और खो अपना पत्नी के बारे में भी कह रहा है और उसका प्रियजन तो था उसके बारे में भी कह रहा था। क्योंकि कभी जो पहले देखा था उस समय उसका शरीर अच्छा सुंदर था, लेकिन बहुत दिन के बाद जब उसका भेंट होता है तो चेहरा में विकृति आ गया है, उसी को कह रहा है आज करिया करिया रेखा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है घ नंबर सही होगा। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।